कुछ लोगों को पुराना सामान घर से निकालने में काफी दिक्कत होती है और उसके पीछे उनका सबसे बड़ा लॉजिक होता है इमरजेंसी में काम आ जाएगा। अब वो इमरजेंसी में काम आने वाला सामान कितना कीमती है, क्या वैसा सामान दोबारा लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, या इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि अगर ऐसे ही हम सामान से घर भरते रहे तो नई चीजें कहाँ रखेंगे। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन हैबिट भी है। ज्यादातर लोगों को यही आदत है कि हमारे पास ये सामान है एक्स्ट्रा, चलो इसे स्टोर में रख देते हैं। घर का एक रूम सिर्फ इसके लिए बना दिया जाता है कि वहां वो चीजें रख देते हैं जो यूज नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे होर्डिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एक्चुअल में वो चीजें यूज वाली हैं तो आप उन्हें सही जगह पर रखें, सही से अरेंज करके रखें और यूज करें। अगर वो यूज वाली नहीं है तो आप उन पर थोड़ा फोकस करें, उनकी एक्चुअल वैल्यू को निर्धारित करें कि क्या ये सामान वास्तव में ही रखने लायक है या ये वास्तव में ही आगे कभी काम आएगा। अगर नहीं तो उसे फौरन बाहर निकालें, किसी नीडी को दें या फिर कबाड़ में बेच दें या उससे आए पैसे से नया खरीद के रख लें। जैसे भी आपको उसका मैनेजमेंट करना है करें, लेकिन कुछ लोगों को इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। फर्स्ट जो उनका आइडिया है कि आगे काम आ जाएगा, ये सिर्फ एक इलॉजिकल थॉट है। और ये इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये ज्यादातर उस आइटम के लिए होता है जो शायद कभी भी काम ना आए। मैं इसको इतना ज्यादा इलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि कौन सा सामान बाद में काम आ जाएगा और कौन सा नहीं। आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम सबके घरों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, जो किसी भी चीज को बाहर नहीं फेंकते। इवन चॉकलेट बिस्किट के रैपर भी बाहर नहीं फेंकते। उन्हें लगता है इनसे भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना लिए जाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैंस भी नहीं बाहर फेंकी जाती, वो भी रख ली जाती हैं। ये एक हैबिट भी हो सकती है, एक शौक भी हो सकता है, बट उसकी एक लिमिट होती है। कुछ लोग बहुत बड़ा स्टॉक बना लेते हैं और आप देख सकते हो कि उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो शायद बाहर पड़ी हैं और उनका ये स्टॉक रखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि वो उसे अरेंज भी ना करें, वो ऐसे ही पड़ा रहे। तो फिर क्या ये वास्तव में ही एक अच्छी हैबिट थी? तो इन सबको जानने के बाद जो समझ आता है ये कि जिस तरह से उनकी लाइफ में इन आइटम्स का एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, वैसे ही उनके ब्रेन में थॉट्स का एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे परसेप्चुअल फॉल्ट भी हो सकता है। यहाँ पर होर्डिंग डिसऑर्डर का मतलब यही होता है कि अंदर कोई एंजाइटी चल रही है, कोई चिंता चल रही है और ये भी कॉपिंग मैकेनिज्म की तरह ही यूज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सामान्य देखी जाने वाली बट गंभीर स्थिति, और आगे चल के अगर उस पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दोनों तरह के रिलेशनशिप में उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अपने लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब उनको फैमिली के साथ रहना पड़े या पार्टनर या बच्चों के साथ, तो ये आदतें परसिस्ट करानी बहुत मुश्किल होती है, इनको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं समझ पाता। तो वहां पर जब उनको ये प्रॉब्लम आने लग जाए तब उन्हें जरूर ये सोचना चाहिए कि ये इस तरह की प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। होर्डिंग डिसऑर्डर भी साइकोलॉजी में एक समस्या है। तो इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इमीडिएट मेडिकेशन या एक ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कौन सा आइटम लॉन्ग टर्म के लिए है और उसको रखने से उस आइटम का जो लाइफ स्पैन है वो अलाउ करेगा, वहां तक वो चलेगा, या इस बीच में मुझे कैसे इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी या इसने कितनी जगह इसके लिए ली है। तो ये एक जो असेसमेंट, एक एनालिसिस करना है, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है अपने पोजेशन को छोड़ने की उस आइटम के प्रति। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, डिफिकल्टी होती है इन लोगों को अपने उन सामानों को किसी को देने के लिए, क्योंकि ये पोजेसिव होते हैं उनके प्रति। तो अपने पोजेशन को पहचाने कि ये सही है या गलत है और इससे बाहर आए। अगर आप इस सामान को हटा पाए तो यकीन मानिए आप अपने मन से उन थॉट्स को भी हटा पाएंगे
उनको भी अरेंज कर पाएंगे, उनको भी सिस्टमैटिक कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।